हेलो गाइस, दिस नवनीत महान, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं पपीते के मेजर इंसेक्ट पेस्ट और उनके मैनेजमेंट के बारे में। गाइस, पपीता बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्रूट क्रॉप है, वेजिटेबल क्रॉप, हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, जिसका उपयोग पके हुए फल को फ्रूट के रूप में खाया जाता है और कच्चे फल को सब्जियां भी बनाई जाती है। गाइस, पपीता जो है बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट से अफेक्टेड होता है। बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट इसको अटैक करते हैं, जिनमें से फर्स्ट है मीलीबग। मीलीबग जो है बहुत ही छोटा माइन्यूट इंसेक्ट्स होता है, जो कि ऑर्डर हेमिप्टेरा फैमिली सूडोकॉक्सिडी के मेंबर होते हैं। इनका साइंटिफिक नेम है पैराकोकस मार्जिनेटस। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, इनका पूरा शरीर वाइट वैक्सी मटेरियल से ढके हुए होते हैं, स्केल से ढके हुए होते हैं। फीमेल्स यूजुअली लेज 100 to 600 eggs. Eggs are greenish yellow and laid in an ovisex sac that is 3 to 4 times the body length and entirely covered with white wax. Eggs lying usually continuous over a period of 1 to 2 weeks. निम्फ जो होते हैं, इनका निम्फल स्टेज लगभग 10 दिन का होता है। एग हेज इन अबाउट 10 days. The nymph are or crawlers begin to active search for feeding sites. Adult female is yellow, approximately 3 mm long। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये जो होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं। इनका जो मेल होता है फीमेल से छोटे होते हैं। फीमेल के साइज लगभग 3 mm लंबे और 1.4 mm चौड़े हो सकते हैं, जो कि पूरी तरह से वाइट वैक्सी कोटिंग से ढके हुए होते हैं। जो एडल्ट मेल्स होते हैं, उनका आकार लगभग 1 mm का 1 mm होता है। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं सकिंग पेस्ट होते हैं, जो कि प्लांट्स के टेंडर पार्ट्स से सेल सेप को शक करते हैं। इनिशियली द अफेक्टेड पोर्शन विल बी प्रोटिक, later change to brown and dry away. This bug excrete honeydew. honeydew छोड़ने के कारण शूटी मोल्ड उत्पन्न होता है, जो कि बहुत सारे फंगस के अफेक्ट होने का, फंगस के इन्विटेशन का कारण बन सकता है। पपाया मेलीबग इज पॉलीफेगस पेस्ट। सिम्टम्स कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन ग्राउंड पार्ट ऑफ लीव्स, स्टेम, फ्रूट्स एंड एज क्लस्टर्स ऑफ कॉटन लाइक मास। ये जो है पूरे पौधों पे इनका अटैक देखा जा सकता है। ये जो इंसेक्ट होते हैं पूरी तरह से पॉलीफेगस होते हैं, जो हर प्रकार का वेजिटेशन को डैमेज कर सकते हैं। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ज़मीन में अंडे देते हैं, इसीलिए हम इनको फ्लडिंग के द्वारा इनके कंट्रोल के लिए हम फ्लडिंग कर सकते हैं। खाली समय में सिंचाई करने से ये जो इंसेक्ट्स के जो एग होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। प्लोइंग भी किए जा सकते हैं। रिमूवल ऑफ वीड्स, अल्टरनेट होस्ट के रूप में जो वीड्स होते हैं उनको नष्ट कर देना चाहिए। पौधों के तनों पे पॉलीथीन शीट या फिर ग्रीस का बैंड लगाना चाहिए, जिससे कि जो निम्फ हैं वो नीचे से ऊपर ना चढ़ सकें। इनके कुछ नेचुरल पैरासिटॉइड्स और प्रीडेटर्स हैं, जिनका हम मास मल्टीप्लिकेशन कर फील्ड में मास रिलीज कर सकते हैं, जैसे कि एसिरोफेगस पपाया। ये पैरासिटॉइड है ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा के, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ प्रीडेटर्स भी हैं, जस्ट लाइक लेडी बर्ड बीटल या फिर रेडविड बग एट्सेट्रा। इनका हम मास मल्टीप्लिकेशन कर फील्ड में मास रिलीज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंसेक्ट इज वाइट फ्लाई। गाइस, वाइट फ्लाई इज ऑल्सो पॉलीफेगस पेस्ट। ये भी ऑर्डर हेमिप्टेरा फैमिली एलियोरोडिडी के मेंबर होते हैं, जो कि बहुत ही माइन्यूट होते हैं। ये इंसेक्ट्स येलो वेन मोज़ेक वायरस के वेक्टर भी होते हैं। द फीमेल मोस्टली ले एग नियर द वेन्स ऑफ द अंडर साइड ऑफ लीव्स। इन हमने वाइट फ्लाई के लाइफ साइकिल के बारे में, वाइट फ्लाई के बारे में पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है। फिर एक बार और बताएं कि ये जो इंसेक्ट होते हैं अपने पूरे लाइफ साइकिल में लगभग 300 तक अंडे दे सकते हैं। बहुत ही माइन्यूट इंसेक्ट होते हैं,
इनका जो एग होता है बहुत ही माइन्यूट होता है, 0.25 mm तक हो सकता है। इनके जो निम्फ होते हैं हैचिंग के तुरंत पश्चात ही फीड करना स्टार्ट कर देते हैं पौधों पे। ये अपने पियर्सिंग एंड शकिंग टाइप माउथ पार्ट से प्लांट के टेंडर पार्ट से सेल सैप को शक करते हैं। एडल्ट वाइट फ्लाई इज अ सॉफ्ट बॉडीड विथ मोथ लाइक फ्लाई। द विंग्स आर कवर्ड विथ पाउडरी वैक्स and the body is light yellow in color. The wings are held over the body like a tent. The adult males are slightly smaller in size than the female. ये इंसेक्ट भी जो मेल होते हैं फीमेल से आकार में छोटे होते हैं। एडल्ट लिव्स फ्रॉम 1 to 3 weeks। इनका जो पूरी लाइफ साइकिल है लगभग 15 से 30 दिन तक चलता है। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं सकिंग पेस्ट होते हैं जो कि प्लांट के टेंडर पार्ट से सेल सैप को शक करते हैं। इस प्रकार से इनके द्वारा शक किया हुआ, इनके द्वारा अफेक्टेड जो प्लांट होते हैं वो अपवर्ड कर्ल हो जाते हैं। साथ में ये येलो एंड मोज़ेक वायरस के भी वेक्टर होते हैं और बहुत सारे वायरल डिसीज़ के वेक्टर हो सकते हैं। गाइस, इनके कुछ नेचुरल एनिमीज़ होते हैं जिनका हम फील्ड में रिलीज कर सकते हैं, जस्ट लाइक लेडी बर्ड बीटल या बिड आइड बग, मिरिट बग या फिर डाइकाइपस हर्पेरस। ये जो इंसेक्ट्स हैं लेस विंग्स वगैरह इनका हम मास रिलीज कर सकते हैं। कुछ पैरासिटॉइड्स भी हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इंसेक्ट इज एफिड। एफिड इज़ ऑल्सो पॉलीफेगस पेस्ट। ये भी ऑर्डर हेमिप्टेरा के मेंबर होते हैं जो कि फैमिली एपिडिडी के ऑर्डर हेमिप्टेरा फैमिली एपिडिडी के मेंबर होते हैं। इनके एब्डोमेन में बैक साइड पे 1 पेयर क्रॉनिकल्स पाए जाते हैं जो कि इनकी एक विशेष पहचान होती है। ये भी सकिंग पेस्ट होते हैं जो कि प्लांट के टेंडर पार्ट से सेल सैप को शक करते हैं। इनका लाइफ साइकिल लगभग 15 से 20 दिन में कंप्लीट हो जाते हैं। जो एडल्ट होते हैं वो सिंगल अंडे देते हैं। एफिड यूजुअली डू नॉट ले एग इन वार्म पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारे एफिड जो होते हैं वो पार्थेजेनेटिकली रिप्रोडक्शन करते हैं। पार्थेनोजेनेटिकली इनमें रिप्रोडक्शन होता है। ये डायरेक्ट एग को ले नहीं करते हैं। इनको जो निम्फ होते हैं वो एग के हैचिंग होने के तुरंत पश्चात प्लांट के टेंडर पार्ट से सेल सैप को शक करना स्टार्ट कर देते हैं। एडल्ट जो होते हैं उनका आकार 1 से 4 mm तक हो सकता है। इनके द्वारा अफेक्टेड जो प्लांट होते हैं स्टंटेड होते हैं और जो पत्तियां होती हैं डाउनवर्ड कर्ल हो जाते हैं और जो फल होते हैं इन्फेक्टेड फ्रूट्स जो होते हैं उनमें कुछ अजीब तरह के धब्बे दाग पैटर्न्स बन जाते हैं। जो प्लांट्स होते हैं उनका विगर कम हो जाता है और प्लांट्स में शूटी मोल्ड देखने को मिलता है क्योंकि ये जो इंसेक्ट होते हैं ये हनी ड्यू सीक्रेट करते हैं। इनके कुछ पैरासिटॉइड्स और प्रीडेटर्स हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं जस्ट लाइक फायर एंड रोबर फ्लाइज, बिग आइड बग या ईयर विग या ग्राउंड बीटल, ड्रैगन फ्लाइज, प्रेइंग मैंटिस। ये सारे के सारे उनके नेचुरल एनिमीज़ हैं जो नेचुरली इनके पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट पेस्ट इज रेड स्पाइडर माइट। रेड स्पाइडर माइट ये एक नॉन इंसेक्ट पेस्ट होता है जो कि क्लास एरेक्निडा ऑर्डर ट्रोम्बिडिफॉर्मिस फैमिली टेट्रानाइकिडी के मेंबर होते हैं। टेट्रानाइकस अर्टिसिया इसका साइंटिफिक नेम है। ये नॉन इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, इनमें विंग्स नहीं होते। इनका जो एग होता है रेडिश कलर के स्पेरिकल शेप्ड होते हैं जो कि 4 से 6 दिन में हैच हो जाते हैं। हैचिंग के पश्चात जो निम्फ होते हैं वो बाहर निकलते हैं। ये इंसेक्ट्स सकिंग पेस्ट होते हैं और कॉलोनी में रहते हैं। बहुत सारे एक साथ कॉलोनी में रहना ये पसंद करते हैं। एडल्ट फीमेल
elliptical in shape, bright crimson anteriorly and dark purplish brown posteriorly. Mites spine a web of silken threads on the leaves. ये जो है पत्तियों पे सिल्कन थ्रेड से वेब जाल बुनती हैं और वही अपना कॉलोनी बनाती हैं। इनका जो लाइफ साइकिल है लगभग 10 से 12 दिन में कंप्लीट हो जाता है। Spider mites usually extract the cell content from the leaves using their long needle-like mouth parts। ये जो है जैसे कि मैंने बताया ये इंसेक्ट शकिंग पेस्ट होते हैं जो कि प्लांट के टेंडर पार्ट से सेल सेप को शक करके प्लांट को पूरी तरह से डैमेज करते हैं। इनके कुछ नेचुरल एनिमीज पहले से इकोसिस्टम में फील्ड में अवेलेबल होते हैं जो कि इनको प्रे करके इन्हें नष्ट करते हैं, जस्ट लाइक मिरेट बग, सरफेट फ्लाइज, होवर फ्लाइज, ग्रीन लेसविंग्स या अदर प्रीडेटरी माइट्स जो कि इनको नेचुरली इनका पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। गाइस नेक्स्ट इंसेक्ट इज फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई इज ऑल्सो पॉलीफेगस पेस्ट जो कि हर प्रकार के वेजिटेशन पे जो एरोमा वाले जो फ्रूट्स होते हैं उन पे अटैक कर सकते हैं। ये इंसेक्ट ऑर्डर डिप्टेरा फैमिली टेप्रिडिडी के मेंबर होते हैं। टेक्सोट्राइपाना कर्विकॉडा इनका साइंटिफिक नेम है। ये इंसेक्ट्स मीडियम साइज्ड इंसेक्ट होते हैं जो जिनका आकार लगभग 3 से 4 mm तक हो सकता है। Female flies insert egg under the skin of fruit in clusters of 10 to 50, about 1/25 to 1/8 inch below the fruit surface। ये फ्रूट सरफेस के फ्रूट के अंदर अपने लॉन्ग ओविपोजिटर लंबे और नुकीले ओविपोजिटर की सहायता से फ्रूट के अंदर लगभग 10 से 50 अंडे तक एक साथ छोड़ते हैं जिन अंडों का हैचिंग लगभग 2 से 3 दिन में हो जाता है। न्यूली हेज्ड लार्वे फ्रूट पे फीड करना स्टार्ट करते हैं और पूरे फ्रूट को खा के नष्ट कर देते हैं। इनके द्वारा छोड़े गए एक्सक्रीटा के कारण जो पूरे फ्रूट्स जो होते हैं पूरे सड़ जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। When mature larvae drop to the ground and pupate in the soil, ये अर्धन प्यूपा बनाते हैं क्योंकि जो मैच्योर लार्वे होते हैं फ्रूट से निकल के बाहर गिर जाते हैं ज़मीन में और वहीं अर्धन प्यूपा बनाते हैं। इनका जो प्यूपल पीरियड होता है लगभग 10 दिन का होता है और 10 दिन पश्चात ये एडल्ट बन के बाहर निकलते हैं। एक जो फीमेल होती है अपने पूरे जीवन काल में लगभग 1200 से 1500 तक अंडे दे सकती है। इनके कुछ नेचुरल एनिमीज होते हैं जो कि नेचुरली इनके पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, जस्ट लाइक प्रीडेटरी एंड्स या सम पैरासिटॉइड्स। एक पैरासिटॉइड्स लाइक ट्राइकोग्रामा चिलोनिस। कुछ प्रीडेटर्स होते हैं जस्ट लाइक प्रेइंग मैंटिस एटसेट्रा। गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।